Dear students, in this part, we will discuss the fifth stanza of this poem, and we will discuss line number from line number 37 to 41. तो इस स्टैंजा में हम फिफ्थ स्टैंजा डिस्कस कर सॉरी इस पार्ट में हम फिफ्थ स्टैंजा डिस्कस करेंगे. लेट अस सी द लाइन्स. A shape less recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last, to seek this place for what it was, one of the crew that tap and jot and know what rude lofts were. तो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि सेम आइडिया ही चल रहा है इस पोएम में. द पोइट थिंक्स देखिए ये जो चर्चेज हैं दे विल सून गो आउट ऑफ यूज़, दे विल बी ऑब्सोल्यूट. ये प्रचलन से बाहर हो जाएंगे, लोग जाना बंद कर देंगे और फिर ये जो चर्च हैं इनका क्या होगा, ये क्या कैसे हो जाएंगे. तो वही सेम थॉट आगे जा रहा है इस स्टैंजा में भी. अ शेप लेस रिकॉग्नाइजेबल ईच वीक. शेप यानी आकृति. तो इन शेप, यहाँ शेप से मतलब है कंडीशन. तो द पोइट थिंक्स दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम द चर्चेज वुड बिकम आउट ऑफ यूज. जो चर्च हैं उनका कुछ इस्तेमाल नहीं होगा. एंड दे वुड टेक लेस रिकॉग्नाइजेबल शेप. रिकॉग्नाइजेबल यानी रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइजेबल पहचानने योग्य. ये पहचान में भी नहीं आएंगे, इनमें इतना परिवर्तन हो जाएगा. ईच वीक विद ईच पासिंग वीक. ऐसा होता है बच्चों की अगर कोई बिल्डिंग, कोई मकान बहुत समय तक खाली रह जाता है तो वहाँ पर, और अगर उसकी सफाई नहीं होती, कोई जाता नहीं है, तो धीरे धीरे वहाँ पर हम देखते हैं जंगली घास उग जाती है, कुछ मॉस जैसा, काई जैसा भी जम जाता है, गंदगी हो जाती है. एंड द हाउस टेक्स एन अगली शेप. कुछ और ही वो दिखने लगता है. तो जो पोइट हैं फिलिप लार्किन, ही थिंक्स दैट दीज बिल्डिंग्स विल ऑल्सो टेक अ शेप विच वुड नॉट बी रिकॉग्नाइजेबल. ऐसी ये हो जाएंगी, इनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा. अ पर्पज मोर ऑब्सक्योर. पर्पज उद्देश्य या लक्ष्य, यानी इनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है चर्च का. टू शो पीपल द राइट पाथ, या जो सही मार्ग है दिखाना, धर्म का मार्ग है दिखाना. तो वो कैसा हो जाएगा, ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर यानी वो खो जाएगा. इट विल नॉट बी क्लियर, क्योंकि चर्च ही नहीं रहेंगे तो इनका जो पर्पस है लोगों को रास्ता दिखाना वो भी खत्म हो जाएगा. तो इट विल ऑल्सो एंड. आई वंडर हु विल बी द लास्ट. मैं ये सोचता हूँ Who will be the last goer of the church? कौन होगा जो अंतिम बार चर्च में जाएगा. यानी उनको ये he is very sure that someday these churches are going to be closed. ये बंद हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगे इंस्टीट्यूशंस. और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आखिरी व्यक्ति होगा जो कभी चर्च में गया होगा. द वेरी लास्ट यानी द आखिरी व्यक्ति. टू सीक दिस प्लेस, जो ये देखने जाएगा. सीक यानी ढूंढना. दिस प्लेस फॉर वॉट इट वॉज, कि ये क्या था. क्या था मतलब वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज फ्लरिशिंग प्लेस. ये एक ऐसी जगह थी दैट पीपल यूज टू क्राउड एंड पीपल यूज टू कम टू सीक सोलेस एंड पीस एंड अदर गाइडेंस फॉर द लाइफ. तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आखिरी बार यहाँ ये सब ढूंढने आएगा. और one of the crew that tap and jot and know what rude lofts were. और वो one of the crew होगा. crew कहते हैं जो टीम मेंबर है उसके लिए भी कहते हैं. वैसे ओरिजिनली crew का मतलब होता है जो शिप, पानी का जहाज होता है, उसके जो नाविक, उसमें बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं जो मिलके उस जहाज को चलाते हैं, उस टीम को क्रू कहते हैं. तो हु विल बी वन ऑफ दैट क्रू, वन ऑफ द पीपल. यहाँ आप समझ सकते हैं वन ऑफ दोज पीपल जो लोग चर्च में जाया करते हैं, उनमें से कौन हो, आखिरी व्यक्ति होगा. दैट टैप एंड जॉट एंड नो, जो वहाँ जाएगा. जॉट होता है जल्दी जल्दी लिखना,
एंड नो, जिसको पता होगा व्हाट रूड लॉफ्ट्स वर, वो जो छत पर जो रूड कहते हैं, एक क्रूसीफिक्स, एक जीसस को जब उन्हें क्रूसीफाई किया गया था, जब उनको जिसको कहते हैं हम सूली पर चढ़ा दिया गया था, और वो एक क्रॉस है जिस पर उनको लटकाया गया है, और उनके हाथों में नेल्स लगे हुए हैं, पैरों में नेल्स, कीलें गड़ी हुई हैं। वो चित्र अक्सर हम देखते हैं। क्रॉस का चित्र एक होली सिंबल माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। तो इस तरह का रूड का जो साइन, उसको रूड कहते हैं, तो वो एक हाइट पर बड़ा सा होता है, वो बना होता है, एंड इट इज़ जनरली पुट एट द रूफ ऑफ दी चर्च। दूर से दिखता है वो क्रॉस का साइन। तो कौन व्यक्ति वो ऐसा होगा जो कि दूर से उस रूड के साइन को देखकर उसको पहचान लेगा दैट दिस इज दी चर्च, ये दैट दिस प्लेस वाज वंस अपॉन अ टाइम चर्च। क्योंकि चर्च तो बंद हो जाएंगे तो लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे कि चर्च क्या होता था, चर्च में क्या होता था, किस सिंबल का क्या मतलब है, जो जीसस क्रूसीफाई हुए थे तो उसका क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और कौन सा वो व्यक्ति आखिरी व्यक्ति होगा जो जिसको ये जानकारी होगी कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिलिप लार्किन जो है, ही इज़ स्केचिंग अ पिक्चर कि कभी ऐसा हो जाएगा, लोगों का विश्वास चर्च में ख़त्म हो जाएगा तो कैसा होगा। तो ये इट इज़ नॉट ओनली अबाउट क्रिश्चियनिटी, एक रिलीजियस फेथ में जो हर धर्म में या विश्व के सभी जगहों पर लोगों का धर्म में आस्था कम हो रही है, तो कुछ उस तरह का स्केप्टिसिज्म है, एक डाउटफुलनेस है जो ये फिलिप लार्किन यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो इसे अभी इसको यहीं स्टैंजा को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वील डिस्कस दी नेक्स्ट लाइंस। थैंक यू वेरी मच।